तो फ्रेंड्स, रेडी हैं आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। सुबह के 8 बज चुके हैं और स्कूटी की चाबी के साथ हम चले हैं ज़ोहो को स्कूल ड्रॉप करने। बस 1 या 2 दिन ही बाकी हैं ज़ोहो के स्कूल में, फिर ज़ोहो की समर वेकेशन स्टार्ट रहेंगी। और ज़ोहो को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हमने रास्ते में से वही सेम बेकरी से अपने पापे ले लिए थे। हमें सीखे हुए पापे बिल्कुल भी नहीं पसंद, हम थोड़े वाइट पापे खाते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको किस टाइप के पापे पसंद है, ज़्यादा सीखे हुए या कम सीखे हुए। फिर उसके बाद मैंने जैसा अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने अपनी स्कूटी के लिए एक शूट करने के लिए आपका स्टैंड मंगाया था, तो आज इसको मैं असेंबल करने जा रहा हूँ। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरा मन कर रहा था मैं स्कूटी को अपने रूम में लाके एसी चला के फिर इसको असेंबल करूँ। ये मेरा पुराना स्टैंड है, इसको मैं रिमूव करूँगा। ये मेरी एलेन की सेट है, इसी से ही इसको हम ओपन कर सकते हैं। इसकी जो नट पेंच हैं ये एलेंकी वाले हैं, इसी से ही ये ओपन होगी। जब मैंने स्कूटी ली थी तो जब ये मैंने स्टैंड लगवाया था, बट बहुत ही रेयर यूज़ हुआ। बट आई होप अब जो मैं स्टैंड लाया हूँ ये मेरा काफ़ी यूज़ होगा, बिकॉज़ मैं अब डेली व्लॉग्स शूट करूँगा। और आई होप कि ये मेरे लिए अच्छा साबित हो, क्योंकि बहुत सारे स्टैंड्स ऐसे होते हैं जो यूज़फुल नहीं हो पाते ख़रीदने के बाद। ये काफ़ी कॉस्टली स्टैंड है, मैं इसका प्राइस नहीं बताऊंगा, बट काफ़ी कॉस्टली है। मेड इन चाइना है ये। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी है। तो ये मैं इसका टेस्ट ले रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो देखिए वाइब्रेट होता ही है, बिकॉज़ आपको पता ही होगा हमारे यहाँ की सड़कों का क्या हाल रहता है, गड्ढे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है। फिर मुझे सैलेड के लिए कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, तो हमारे घर के पीछे ही 2-3 गली के आगे सब्ज़ी वाले भैया हैं, तो इनके पास मैं आ गया था। मुझे खीरा एंड हरी मिर्च एंड मम्मी के लिए चुकंदर लेना था, क्योंकि मम्मी को सैलेड खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि आपको सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, तो इसलिए मैं आ गया था। मैंने भैया से खीरे, चुकंदर एंड हरी मिर्च के लिए बोल दिया था कि आप ये सब चीज़ें मुझे पैक करके दे दीजिए। हरी मिर्चें तो सैलेड के लिए नहीं है, वो मतलब खाने के लिए चाहिए थी नॉर्मली, बट मैंने ये अपना सामान ले लिया था। फिर उसके बाद मैं अपना घर के लिए निकल गया था। गर्मी तो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा। आप देख ही सकते हैं धूप कितनी ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट धूप है। फिर फाइनली मैं सब्जियां लेके घर में आ गया था। घर में आने के बाद तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैंने अपनी वाइफ को सब्जियां हैंड ओवर कर दी थी। फिर स्कूल जाने का टाइम आ गया था, ज़ोहो की छुट्टी होने ही वाली थी। मैं जल्दी से सब्जियां दे के स्कूल आ गया था ज़ोहो को लेने के लिए। सब्ज़ी लेने की वजह से मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मैं स्कूटी जल्दी चला के लाया था। मैंने कहा ज़ोहो को वेट नहीं करने दूंगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी ज़ोहो स्कूल में वेट करे। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि ज़ोहो को मैंने वेट कराया, बट हो जाता है कभी कभी किसी काम की वजह से। तो मैंने मैम से बोल दिया था कि ज़ोहो को भेज दिए। ज़ोहो आ गई है सामने से। मैंने आज अंदर ही ज़ोहो को स्कूल से निकलते ही ज़ोहो के हेड लगा दी थी, क्योंकि आज तो कुछ ज़्यादा ही धूप हो रही थी। ज़ोहा का तो डेली रूटीन यही होता है, स्कूल के गेट से निकलती है, डेटा आज ये काम किया था, आज वो काम किया था, आज मैम ने वाला होमवर्क दिया, आज हमने ये किया, आज स्कूल में हमने ये किया, आज मैम ने ये बताया, आज मैम ने वो बताया। फिर उसके बाद मुझे स्कूटी में पेट्रोल डलवाना था, क्योंकि मेरी स्कूटी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। रेड जोन में आ चुकी थी मेरी स्कूटी। तो मैंने ज़ोहा को बताया था, तो ज़ोहा ने कहा कि डैडा मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैंने बेटा बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, आप घर चली जाओ। तो वो ज़िद करने लगी, कह रही नहीं डैडा मैं भी चलूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको भी ले चलता हूँ। हेड तो मैंने आपके लगाई दी है, 5 मिनट लगेंगे स्कूटी पे। और होपफुली पेट्रोल पंप पे भीड़ भी नहीं मिली। यमुना विहार का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा पब्लिक, इतना ज़्यादा रश होता है कि 15-20 मिनट में आपका नंबर आता है, और उसमें भी बीच में कोई ना कोई अपनी बाइक या स्कूटी को घुसाने लगता है। बट होपफुली हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। दूसरा तीसरा टर्न हमारा आ गया था और हमने फाइनली पेट्रोल भरवा लिया था। मैंने टंकी फुल करा ली थी। फिर उसके बाद मुझे घर के लिए कुछ नॉनवेज लेना था, तो मैं वो लेने जा रहा था। नॉनवेज भी मैंने ले लिया था फाइनली। फिर उसके बाद हम अपना घर की तरफ आ गए थे। ये गली के कोने पे मैंने चस्का दिल्ली के बैनर्स लगवा रखे हैं, लेफ़्ट एंड राइट दोनों गेट्स पे, फॉर दैट कि जो हमारे ज़ोमेटो राइडर्स वाले भैया आते हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो। हमारे कुछ राइडर्स भैया ऐसे भी आते हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट भी किया कि भैया आपने बहुत अच्छा कर रखा है, अदरवाइज़ तो हमें बहुत ढूंढना पड़ जाता है।
आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बैनर लगा रखे हैं दोनों तरफ। फिर फाइनली हम घर आ गए थे। मैंने ज़ोहो को अपना सामान दे दिया था जो हम लेकर आए थे नॉनवेज वगैरह। ज़ोहा घर में चली गई थी। मैंने कहा बेटा आप जल्दी घर जाओ। फिर उसके बाद मुझे मम्मी का मैंने जो दुपट्टा दिया था वो मुझे लेकर आना था मार्केट से, बिकॉज़ जो लास्ट टाइम उन्होंने डाई करके दिया था उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, तो वो एक्सचेंज के लिए देकर आ गया था। मम्मी को चाहिए था तो मम्मी ने कहा था बेटा जाके ले आओ। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मैं ज़ोहो को लाने के बाद आपका दुपट्टा लेकर आ जाऊँगा फॉर श्योर। तो ये हमारी भजनपुरा मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है, बहुत सारा सामान मिलता है आपको, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लड़कियों से रिलेटेड मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। तो फाइनली ये दुपट्टा मैंने ले लिया था। मैंने यहीं पे ही इसका कलर चेक कर लिया था, जैसा कलर मम्मी का सूट का था उसी कलर का ही अब की बार भैया ने डाई करके दे दिया था। मुझे तो एग्जैक्ट कलर ही लग रहा था, बाकी तो घर जाने के बाद पता चलेगा कि मम्मी को सेम लगता है नहीं लगता। अगर मम्मी ने फिर से कहा कि नहीं बेटा ये सही नहीं हुआ है, तो फिर मैं मम्मी को ही डायरेक्ट लेकर आऊँगा भैया के पास कि मम्मी आप ही बताइए कि क्या करना है। फिर जाते जाते शाम का टाइम हो गया था, फिर मुझे भी भूख लग रही थी और घर पे भी नाश्ते का टाइम हो गया था। तो ये हमारे घर के पीछे एक नया आउटलेट खुला है, हटके वड़ा पाव। इनका वड़ा पाव बहुत अच्छा होता है, मैंने पहले भी लिया है। तो मैंने यहाँ से 4 वड़ा पाव पैक करा लिए थे, एक अपने लिए, एक ज़ोहा के लिए, एक ज़ोहा की मम्मा के लिए और एक ज़ोहा की चाची के लिए। बिकॉज़ मम्मी बाहर का फूड बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं, मम्मी ने बिल्कुल अवॉइड कर रखा है। मम्मी वैसे भी बाहर का जंक फूड या फ़ास्ट फूड वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेती हैं, तो इसलिए मैं हम लोगों के लिए ही ले आया था बस। और फिर मैं घर आ गया था अपना, और चाय बन रही थी। ज़ोहा की चाची ने चाय बना ली थी और ये मैं ख़ुद ही अपना वड़ा पाव सबके लिए सर्व करने लगा था। ये देखिए वड़ा पाव बहुत अच्छा होता है इनका, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप भी भजनपुरा यमुना विहार इधर उधर कहीं रहते हैं तो आप भी हटके वड़ा पाव ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है इनका वड़ा पाव। ये इसके साथ ग्रीन चटनी देते हैं, जो इनकी ग्रीन चटनी होती है वो तो अल्टीमेट टेस्ट होता है। जैसी मम्मी घर पे चटनी बनाती हैं उसी टाइप की चटनी भी देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो डीप फ्रायर है उसकी एक मशीन ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं शॉप भी ओपन नहीं कर पाया था। पीछे ही भैया हैं, अमित नाम है उनका, उनको मैंने सही होने के लिए दे दिया था। फिर उसके बाद हम लोग बकरा लेने के निकल गए थे और रास्ते में हमें दिखी ये लग्ज़री कार। आई डोंट नो ये किसकी थी, बट बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी और उसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड फाइनली हम जाफ़राबाद मगरा मंडी आ गए थे। जाफ़राबाद मगरा मंडी में भी अब बहुत ज़्यादा बकरे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बकरे हैं अब की बार, बट उसी के साथ साथ उनका रेट भी उसी तरह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। बट क्या करें, बकरा तो हमें लेना ही है, बिकॉज़ अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी करने का। तो इसी के साथ हम बकरा मंडी के अंदर चले गए थे, बट अंदर हमें बिल्कुल भी कोई भी सौदा अच्छा नहीं लगा था। अंदर तो रेट बहुत ही ज़्यादा हाई थे कि मतलब क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा हाई थे, बहुत ज़्यादा हाई रेट्स थे। एक एक बच्चे के 30-30 40-40 हज़ार रुपये मांग रहे थे और पुलिस भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। बट हम तो बकरा लेने आए थे, हमें तो बकरा लेके जाना ही था। डैडी तो हम सबसे कह रहे थे कि बेटा अब कल ट्राई करते हैं, कल दोबारा आ जाएंगे, बट हमें तो आज बकरा लेके घर जाना ही था किसी भी तरीके से। हमें तो बकरा लेना ही था क्योंकि एक दिन ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था, बहुत ज़्यादा आज भी थकावट हो गई थी। बट फाइनली अल्लाह के हुक्म से हमें बहुत अच्छी डील मिल गई थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बकरा हमें मिल गया है। इस बकरे को लेके हम अपना घर की तरफ निकल गए थे, हम घर आ गए थे। चलिए अब मुझे सोना है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में।